स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हमारी निबंध सीरीज का अगला निबंध है। आज हम निबंध लिखेंगे एससीओ और ब्रिक्स भारत के लिए अवसर। देखिए, निबंध तो किसी भी उसमें आ सकता है, टॉपिक पर आ सकता है, सीधे एससीओ भी पूछ सकता है, एससीओ ब्रिक्स का संबंध पूछ सकता है, भारत के लिए इसका क्या है, कैसा फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा या क्या चुनौती रहेगी, पूछ सकता है। तो जो हम निबंध लेते हैं वो आपके इसी संदर्भ में होते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। इस सीरीज में पहले से बहुत सारे निबंध डाले गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य या मेरा प्रयास रहता है कि आपके पास बेहतर शब्द रचना हो। जब शब्द रचना बेहतर होगी तो आप कोई भी निबंध किसी भी टॉपिक पर हो, आप आसानी से लिख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन हो। कोटेशन भी कैसे मिलेंगे? जब हम निबंध का अभ्यास करेंगे। कम समय में निबंध आप कैसे लिख पाएंगे? जब आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। यानी कुल मिला के निबंध का जो पोर्शन है वो पूरा अभ्यास का है। हमारा प्रयास यहाँ रहता है कि हम हर एक निबंध को आपको विधिवत समझाएं। हम आपको उस निबंध में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उस निबंध में संभावनाएं हो सकती हैं, वो आपको विधिवत समझाएं। मेंस के क्वेश्चन के लिए भी हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको हम एक प्रति प्रश्न विधिवत समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। वो भी सीरीज चल रही है। आपका काम बस ये रहेगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले निबंध मिलते रहें और आपकी मेंस की तैयारी जो है अच्छे से होती रहे। क्योंकि प्री पास करना ही उद्देश्य नहीं, नौकरी लेना उद्देश्य है। उसके लिए हमें मेंस मजबूत करना ही पड़ेगा। बाहर मेंस के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, आप भी जानते हैं, और उसमें भी इतना एक एक चीज़ से तैयारी तो कोई नहीं कराता है। एक दो लिखवा के फिर कह देते हैं प्रैक्टिस करिए। हम आपको यहाँ पूरी सीरीज में 100 निबंध के आसपास निबंध देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी हो, पीएससी हो, बीपीएससी हो, यानी कोई भी आपकी परीक्षा हो उसके लिए वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का टॉपिक लेते हैं एससीओ और ब्रिक्स भारत के लिए अवसर। इसमें 1 2 3 चीज़ें हमें लिखनी रहेंगी। पहले 3 चीज़ें अलग अलग लिखेंगे, फिर सबका समन्वय करेंगे और उसके बाद हम उनकी तुलना कर देंगे। ये कुल मिला के इसमें हमें करना है। हमने पहले भी आपसे बताया है, निबंध वही लेना है जो इसमें 60 से 70% चीज़ें आपको मालूम हो, जिससे जब बेहतर ज्ञान होगा तो आपको वहाँ सोचने में समय खराब नहीं करना है। आप चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे निबंध में कुछ लोग करते क्या हैं कि एक ही चीज़ को बार बार लिखा करते हैं, वो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले निबंध में हम भूमिका लिखते हैं, फिर मुख्य भाग लिखते हैं, फिर निष्कर्ष पर आते हैं। भूमिका में हम निबंध के बारे में लिखते हैं, जो कि 100 से 120 शब्द हो सकती है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है और निष्कर्ष हमारा पूरे निबंध का निचोड़ रहता है। एससीओ और ब्रिक्स भारत के लिए अवसर। भूमिका समझते हैं। भारत एक उदयमान शक्ति है जो वैश्विक मंच पर अपना विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक असमानता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बीच भारत के लिए नए अवसर भी खुल रहे हैं। संघीय सहयोग संगठन यानी एससीओ और ब्रिक्स ऐसे ही मंच हैं जहां भारत न केवल अपनी आवाज़ मजबूती से रख सकता है, बल्कि सामूहिक सहयोग के से विकास के नए आयाम भी खोज सकता है। जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा था, विश्व शांति तभी स्थायी होगी जब राष्ट्र आपसी सहयोग और सहभागिता को प्राथमिकता देंगे। यानी जो हमने प्रस्तावना लिखी उसमें एक कोटेशन भी डाल दिया, ब्रिक्स के बारे में भी लिखा, एससीओ संगठन के बारे में थोड़ा लिखा, और हमने ये बताया कि भारत के लिए किस प्रकार से बेहतर साबित होने वाला है। ये जो सीरीज है आपके लिए है, कोई भी आपका मेंस हो सब में काम आने वाली है। बहुत निबंध डाले गए हैं, आप इसको देखिएगा। पूर्ण प्रारूप हमारा है, सटीक भाषा देते हैं, वाक्य रचना आपकी उत्तम रहती है, सूक्तियों का प्रयोग रहता है। मेन चीज़ है जो करंट की चीज़ें हैं वो भी निबंध में ऐड करने का प्रयास करते हैं। हर एक निबंध आपको विधिवत समझाते हैं। अब हम देखते हैं इसका मेन भाग जो है हमारा निबंध का मेन भाग, हेडिंग नहीं पड़ेगी। एससीओ और ब्रिक्स का परिचय। संघीय सहयोग संगठन यानी एससीओ स्थापना कब होती है? 2001 में संघई में होती है। सदस्य कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, मध्य एशियाई देश हैं, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और हाल में ईरान। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान।
देखिए, इसमें आपको बेसिक नॉलेज ज़रूरी है इस निबंध को लिखने के लिए। जब आपको देश पता होंगे, कब कौन सा संगठन बना होगा वो पता होगा, तभी आप इसको लिख पाएंगे। यूपीएससी स्तर का निबंध है। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2009 में। प्रारंभिक में ब्रिक रहता है, बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है, तब यह जुड़ जाता है। सदस्य देश कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2024 में ब्रिक्स का विस्तार होता है, तो इसमें मिस्र, इंडोनेशिया, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई भी शामिल हो जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक संतुलन, दक्षिण दक्षिण सहयोग, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार। यहाँ तक हमने क्या किया? दोनों संगठनों के बारे में हमने एक ऐतिहासिक परिचय लिखा कि वो कब बने थे, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे और उनके उद्देश्य क्या हैं। अब हम भारत के अवसर में देखते हैं। आर्थिक अवसर यानी ब्रिक्स की संयुक्त जीडीपी विश्व की लगभग 26% अर्थव्यवस्था को कवर करती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के माध्यम से भारत आधारभूत संरचना और सतत परियोजनाओं के लिए वित्त प्राप्त कर सकता है। एससीओ और ब्रिक्स मंच पर भारत को ऊर्जा सुरक्षा के नए स्रोत मिलते हैं, विशेषकर रूस और मध्य एशियाई देशों से। कूटनीतिक अवसर क्या है? भारत को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलता है। पश्चिमी देशों और चीन रूस खेमे के बीच संतुलन बनाते हुए भारत ब्रिज स्टेट की भूमिका निभा सकता है। ब्रिज स्टेट एक ऐसा शब्द है जो कि जल्दी में आया है, इसके बारे में भी आपसे प्री में पूछा जा सकता है। एससीओ में आतंकवाद और कट्टरपंथ पर सहयोग भारत की सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रणनीतिक अवसर क्या हो सकते हैं? अफगानिस्तान में शांति बहाली और आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने में भारत एससीओ का उपयोग कर सकता है। ब्रिक्स में भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सुधार का मुद्दा उठा सकता है। भारत को ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि माना जा रहा है, जिसे ब्रिक्स मंच और मजबूती देता है। तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग यानी ब्रिक्स देशों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल भुगतान प्रणाली, 5G जैसी नई तकनीक पर साझेदारी हो रही है। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को इन मंचों पर प्रस्तुत कर सकता है। यानी कुल मिला के भारत के लिए कई अवसर खुलने वाले हैं। चुनौतियां क्या हैं? जैसे चीन की भूमिका। ब्रिक्स और एससीओ दोनों में चीन का दबदबा है। भारत चीन सीमा विवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। रूस चीन ध्रुव यानी रूस चीन की नज़दीकी भारत के हितों को सीमित कर सकती है। भारत को संतुलन साधना पड़ता है क्योंकि सरकार और यूरोप भी उनके रणनीतिक साझेदार हैं। संस्थागत सीमाएं यानी ब्रिक्स और एससीओ अभी तक ठोस सामूहिक नीतियां बनाने में सक्षम नहीं हैं। आंतरिक मतभेदों के कारण अक्सर निर्णय धीमे पड़ जाते हैं। आतंकवाद और कट्टरपंथ। एससीओ में पाकिस्तान भी सदस्य है, जो भारत की सुरक्षा हितों के लिए चुनौती बना हुआ है। भारत की रणनीति क्या है? संतुलित कूटनीति यानी भारत को पश्चिम और पूर्व दोनों खेमों में सक्रिय रहकर संतुलन बनाना होगा। आर्थिक सहयोग बढ़ाना यानी ब्रिक्स बैंक और एससीओ व्यापार मंचों का अधिकतम उपयोग करना होगा। ऊर्जा सुरक्षा यानी रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों से ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना होगा। तकनीकी आदान प्रदान यानी डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष तकनीक को ब्रिक्स देशों के साथ साझा कर वैश्विक नेतृत्व पाना होगा। साउथ ग्लोबल साउथ की आवाज़ यानी भारत को विकासशील देशों के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें आप एक दो पंक्तियां ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कोशिश यही करिएगा जो फैक्ट बिल्कुल आपको पता हो वही लिखेंगे। इसमें हम कुछ आंकड़े आपको दे रहे हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। इस निबंध में भी ये यूपीएससी में अगर आंकड़ों से संबंधित कोई निबंध आता है उसमें भी कर सकते हैं। ब्रिक्स की संयुक्त आबादी कितनी है? विश्व की लगभग 42% जनसंख्या। ब्रिक्स देशों के जुड़ने से तेल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 40% से अधिक हो गई है। एससीओ सदस्य देशों का कुल क्षेत्रफल विश्व का 22% है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत एसडीजी लक्ष्यों में मध्यम स्तर पर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सुधारा जा सकता है। अब हम निष्कर्ष लेते हैं जो हमने लिखा है। भारत के लिए एससीओ और ब्रिक्स दोनों ही मंच न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी नए अवसर प्रदान करते हैं। इन मंचों पर भारत अपनी बहुपक्षीय कूटनीति, आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को मजबूत कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, विश्व एक परिवार है और परिवार तभी चलता है जब हर सदस्य सहयोग करे। इसी भावना से एससीओ
ब्रिक्स को एक अवसर के रूप में आगे बढ़ना होगा। फिर हमने भविष्य काल की तरफ अंत किया है, यानी सकारात्मक अंत किया है। निष्कर्ष में हमने एक कोटेशन भी रख दिया है। दूसरी चीज़, निष्कर्ष में हमने क्या लिख दिया है कि जो हम पूरा निबंध लिखे हैं उसका निचोड़। सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको मेंस की चाहे क्वेश्चन वाली सीरीज हो चाहे निबंध की सीरीज हो बराबर मिलती रहे। लाइक करिएगा। यदि आपकी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसी विषय पर निबंध भी पूरा समझाएंगे आपको। शेयर करिएगा जिससे कि और लोगों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।